पिछले टास्क में जैसा कि हमने देखा, टीम सुधांशु एक बार फिर हार गई। वजह वही पुरानी, टास्क को समय पर पूरा न कर पाना। हमने साथ ही नालागढ़ का मार्केट भी देखा, जहां हर किसी ने अपनी पूरी कोशिश की। लेकिन अब खेल में एक नया ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि हिम वॉरियर की जीत अब बस थोड़ी दूर ही रह गई है। भाई यार गरम क्यों हो रहे यार, अगला हमारी टीम में आना चाह रहा है। ऐसे कैसे भेज देंगे? हमारी टीम का बेस्ट पर्सन है वो, ऐसे तो नहीं भेजेंगे उसको। मैं मान के बेस्ट पर्सन है, तभी तो बेस्ट जगह आना चाहता हो। आपके बंदों ने पता नहीं क्या दिमाग में डाल दिया उसके, वो चले ही है वहाँ पे। तो नहीं, जब तक आशु है अपनी टीम को ऐसे टूटने तो नहीं देगी। हिमाचल हिम वॉरियर्स जोड़ने के लिए बना है, तो अब हम मिलते हैं प्रियंका और रेशी। ये तुड़वा रहे हैं पर हम टूटने नहीं देंगे। हम जोड़ रहे हैं भाई, अपनी टीम में जोड़ रहे हैं। वो टूटना तो हुआ ही है ना। हम चलते हैं प्रियंका और रेशी के साथ और देखते हैं उनके क्या डिसीजन रहते हैं। कॉमन पूल में जो हमारे बड़े, ये मेरा चीता भी आने वाला है अखिल, इसमें मुस्कान भी आने वाली है जो टीम को जोड़ेगी, और उसके अलावा अंजलि तो पहले से ही गेम में है मगर अभी जा चुके हैं वो, अनफॉर्चुनेटली उनको सिलेक्ट नहीं किया गया, मगर वो कॉमन पूल में है। और उसके साथ जो हमारा तगड़ा लौंडा है विप्लव, वो भी कॉमन पूल में कमबैक कर सकता है। तो आप देखो, अब निर्भर तो भाई गैंग लीडर पे नहीं करता, निर्भर करता है रेशी और प्रियंका भी, वो अपनी टीम कैसे बनाते हैं। सारे हमारे हिम कोरियर्स उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। तो मिलते हैं रेशी और प्रियंका से। तो बिडिंग राउंड शुरू होता है। जो सारे कंटेस्टेंट्स हैं वो जा चुके हैं कॉमन पूल में, और अब आपकी बारी। आपका डिसीजन बेस करता है कि आप अपनी टीम को कितना आगे लेके जाएंगे और अपने गैंग लीडर को ट्रॉफी दिला पाते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले पूल में आता है अखिल, जो कि गैंग सुधांशु का एक्स चीता भी कहलाया जाता है। तो मैं तो उस पे कॉइंस नहीं लगाना चाहती। मैं भी नहीं लगाना चाहती। आपकी टीम का प्रियंका, वो देख लो। फिर भी मेरे पास अभी काफी ऐसे टीम मेंबर्स हैं जो मुझे लेने हैं, जो स्ट्रांग है। तो अखिल का सफर यही हिम वॉरियर्स पे खत्म होता है। इसके बाद जो आज शूट पे नहीं आ पाए किसी पर्सनल रीजंस के कारण, वो आते हैं बिडिंग में अंजलि। मैं उस पे भी कॉइंस नहीं लगाना चाहती। मैं भी नहीं लगाना चाहती। ऋषि, आपके तो टीम के हो। हाँ जी, बट एक्चुअली मेरे और भी अभी टीम मेंबर्स हैं जिनको मैं मौका देना चाहती हूँ। अपने पॉइंट्स बचा के क्या करोगे जब आगे इस्तेमाल ही नहीं है उसका? नहीं, अभी और भी प्लेयर्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और आगे चल के बहुत अच्छा करेंगे। उसके बाद हम लेके आएंगे जिसने गैंग सुधांशु टीम को जोड़ के रखा, उस कंटेस्टेंट को, मुस्कान। 5000, 6000, 7, 9000, 9.5, 12000, 12.5। 13। ठीक है, रख लो आप ही। आप अपनी टीम के मेंबर को दे रहे हैं। कोई नहीं, मैं इससे ज्यादा कॉइंस उसके ऊपर खर्च नहीं करना चाहती। तो मुस्कान जाते हैं गैंग आशु की टीम। उसके बाद आते हैं गैंग आशु के बहुत ही भरोसेमंद कंटेस्टेंट, नाम है विप्लव। 10,000, 13, 15, 18, 20, 25, 30, 35। बस। आपकी टीम के थे वो बढ़िया बंदे, आशु के बहुत क्लोज। हाँ जी, बट अभी इन्होंने इतने कॉइन लगा दिए कि अब मैं और ज़्यादा नहीं लगा सकती, तो मेरे पास और भी टीम मेंबर्स है। तो कंग्रेचुलेशंस, विप्लव जाते हैं गैंग सुधांशु। इसके बाद हमारा वाइल्ड कार्ड लड़का, अब देखते हैं वाइल्ड कार्ड को चूज करता है या वो जाता है एक दूसरी टीम। हनी। मैं उस पे कॉइंस नहीं लगाना चाहती। वाइल्ड कार्ड को सपोर्ट नहीं करेगा, फिर कैसे बनेगी बात? नहीं, क्योंकि मुझे अभी एक टीम मेंबर को और लेना है जो स्ट्रांग है, और उसके मतलब मुकाबले में हनी इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए। ऋषि। मैं भी नहीं लेना चाहूँगी हनी को। तो हनी का सफ़र यहीं से समाप्त होता है हिम वॉरियर्स से। इसके बाद हमारे इसमें आते हैं पूल में, जो कि गैंग सुधांशु में आने के बहुत ही इच्छुक है, सलमान। 5000, 6, 9000, 9.5, 10,000। ठीक है, रख लो आप ही। रख लो तो आप ऐसे बोल रहे हो कि? क्योंकि मुझे जिसको मतलब जो मेरी टीम में मुझे चाहिए, वो अभी उसका नाम नहीं आया है, मुझे उसी को लेना है क्योंकि वो स्ट्रांग है। नहीं, अभी उसका नाम नहीं आया ना जिसको मुझे लेना है, क्योंकि मैंने पहले सोचा हुआ है कि मुझे किसको लेना है। तो 10,000 हिम कॉइंस में सलमान जाते हैं गैंग आशु को। इसके आगे
सबसे तगड़ा लड़का रुद्र। 10 12 बहुत ही चूको दोनों जने। 12 14,000 20 22 28 तगड़ा लड़का सही में हिम आगे कॉइंस। आगे आगे बोलो 30 35 बस। ऋषि देख लो आपके पास पॉइंट्स बचे हैं। नहीं, मेरे को अभी और लेना है अपनी टीम में किसी को। तो इसी के साथ रुद्र जाता है 35,000 में गैंग सुधांशु की टीम में, और प्रियंका आपके हिम कॉइंस पूरे समाप्त हो चुके हैं, आपकी टीम भी फुल हो चुकी है। हाँ जी। तो हिम कॉइंस बचे होते और उसके अलावा भी कोई इसका रीजन नहीं था। अब इस राउंड के बाद ऋषि के पास बचे हैं 45,000 और हमारे पास सिर्फ एक ही कंटेस्टेंट है, कबड्डी प्लेयर अभी। तो अभी को मैं 5,000 में लेना चाहूंगी। आपके वेस्ट हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। नहीं, मैं फिर भी तो अच्छे से दोनों हाथ मिलाइए और अपनी नई टीम का स्वागत कीजिए एक दूसरे से मिला। चलो ठीक है, मिलते हैं टीम्स के साथ। थैंक यू। तो हमें तो पता लग चुका है कि मेरी और आशु की टीम में कौन कौन है, मगर आप देख रहे हैं कि हमारे साथ कंटेस्टेंट भी खड़े हैं। तो कंटेस्टेंट्स, कैसा लग रहा है आपको? अभी घबराहट हो रही है, डर का माहौल है, जो होता है देखा जाएगा। घबराहट तो होगी ही होगी, क्योंकि आप अभी गेम से बाहर हो एक तरह से देखा जाए। गेम में हमारे पास दोनों के पास ही सिर्फ एक एक कंटेस्टेंट है। गेम को आगे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं 2 ऐसे बंदों को बुलाना चाहूँगा जिनको देख के आप थोड़ा खौफ में भी आ सकते हो। तो गाइस आ जाओ। ओ भाई, ये आप कहाँ से? हेलो फ्रेंड्स, ओहो, वेलकम नहीं करोगे? वेलकम भाई, बट वेलकम बैक इन वॉरियर। आए को तो मेरा हाथ मिलाना भूल गया आप। तो आप सब नए चेहरे देख के सॉरी पुराने चेहरे देख के आश्चर्यचकित तो हो गए होंगे। तो कंटेस्टेंट्स बताओ कि आपको कैसा लग रहा है अपने पुराने साथियों को देख के? कुछ अनएक्सेप्टेड ही लग रहा है वैसे देख के। क्यों खुशी नहीं हो? टीम वाले वापिस आ गए। हमारी टीम का अखिल आगे आपको खुश नहीं हो? हम में से भी तो जाएगा भाई कोई। हाँ वो भी है ना, हमारा कॉम्पिटिटर। दिमाग तो तेज है आप सबके, मगर अब क्या करें, मेरी और आशु की चली नहीं ना इस बार। टास्क ही ऐसा था। आपकी टीम वालों ने किया जो किया, हमने कुछ नहीं किया। हमने तो अपना पूरा अकाउंट, वो मैं समझ सकता हूँ टीम वालों, क्योंकि ये प्रेशर पिछली बार टास्क में मेरे पास भी था। जो पिछला टास्क था उसमें मेरे पास प्रेशर था कि मैं किसको बाहर निकालूं, वो इन्होंने भी किया होगा, बट देखते हैं हम क्या होता है। तो आपने अपनी टीम से निकाला एक बंदे को और अभी आपने भी, तो आप उस टाइम कैसा फील कर रहे थे? सर उस टाइम अच्छा नहीं लग रहा था अपनी टीम से किसी को निकालना, पर आगे जाने के लिए हमें करना पड़ा। तो अब भी अच्छा नहीं लग रहा है वापिस उसको देख के? नहीं भाई, फिर हमें भेज तो जाएगा फिर कोई हमसे, हमें हमारे हमने बीच से अपने भी- लिए उनको बाहर किया था और हम उनका आने के अंदर हमें फिर बाहर जाना पड़ेगा, तो टेंशन तो होगी। भाई के अंदर तो अब डर का माहौल आ गया, तो बात तो कॉम्पिटिटर आ वही- गया उनका। बात तो वही है, एक निकला एक आया। पिछली बार आपने भेजा, अब आपने बुलाया, अब एक भेजना पड़ेगा। इसी को कर्मा बोलते हैं। अभी और रुद्र और सबको मैं बोलना चाहूंगा कि जो हम पहले कर चुके हैं ना, वो बैक टू अस जरूर आता है। हमें जरूर वो चीज फील कर होती है। भगवान ने सृष्टि रचाई है ना, तो गोल इसीलिए है कि जो हम करेंगे वही हमें वापस मिलेगा। तो आशु भाई मोटिवेट करो थोड़ा, अगले तो मायूस चेहरे खड़े हैं वहां पे। आप जैसे आपके साथ अनएक्सपेक्टेड हुआ था लास्ट टाइम, बहुत बढ़िया गेम खेल रहे थे, कुछ बोलना चाहोगे सभी को आप? कुछ मैं यही बोलना चाहता कि लास्ट टाइम में जैसे आपने हमें गाइड किया कि हम गेम को क्विट भी कर सकते थे, हमें बहुत समझाया गया था कि टीम के साथ चलो, अपना देखो पर टीम के साथ भी चलो। तो अगर हम गेम क्विट कर देते, हम वैसे ही 4-1 के स्कोर से आगे चल रहे थे, अगर हम एक गेम हार भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं होती। हमारी टीम हमारे साथ होती और हमारे पास ये नौबत भी नहीं आती। अगर अभी जाना होता तो हम एक एपिसोड एक साथ और मेमोरीज बना लेते। अगर आप इस टाइम शुद्ध टीम में होते हो, अभी को बोलना चाहोगे कुछ उस गेम के नजरिए से जो इसने आपके साथ किया था लास्ट टाइम? अगर मैं सुधांशु भैया की टीम में इस वक्त होऊंगा और पिछला एपिसोड उसके मद्देनजर मैं ये बात बोलूंगा कि अगर आपने मेरे को क्रिस क्रॉस किया है तो मैं इस चीज को अपने फेवर में लेके चलता हूँ कि मैं भी क्रिस क्रॉस कर सकता हूँ। अगर दिमाग की बात है, गैंग लीडर्स की बात नहीं है ये, मैं अपनी टीम मेंबर्स की बात कर रहा हूँ कि मुझे अपना भी देखना है, क्योंकि अब मुझे भी पता चल गया कि यहाँ पे टीम सपोर्टिव है पर अपने लिए ज्यादा देख रही है। तो अगर जैसे रुद्र भाई बोलते हैं कि उनकी विल है जीतने की, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर मेरे पास कैलिबर है तो मैं जीत के दिखा भी सकता हूँ।
यही तो बात आपकी पसंद आई थी लास्ट टाइम के, जब से आए हो आप अपने अपने 100% दिया आपने अपना, बाकी देख ही रहे हो आप भी गेम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो लास्ट कुछ पूरे सभी को बोलना चाहोगे आप कुछ? बाकी अखिल को तो मेरा पता ही है जलवा, उन्होंने देख रखा है। भाई मैं पहाड़ पे भी चल जाता हूँ, नीचे पताल में भी आ जाता हूँ, खंडर में भी खेल लेता हूँ, पानी में भी खेल लेता हूँ। तो अभी भाई को मैं अगर क्रिस करने का मौका मिले तो मैं इनको बताऊंगा कि मेरी will power आपके जाने के बाद कई ऐसे भी बोल रहे थे कि वो उसका वेट ज्यादा था, उसे गेम नहीं खेल होती, तो उनको क्या बोलना चाहोगे आप? वेट तो मेरा ऑडियंस ही बता देगी कितना लगता है कैमरे में। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएं और हिम वोटर्स के पेज में कमेंट कर दीजिए और सारे टीम मेंबर्स को बताइए मेरे वेट से आप मेरे को जज करते हैं या मेरी गेम स्किल से। अब हम बात करते हैं अखिल से। अखिल चुप चुप खड़ा है। अखिल कैसा लग रहा है इतने टाइम बाद आपको फिर से सीरीज में आने का मौका मिल रहा है? सर मैं तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता ही था कि मैं वापस आऊंगा ही। तो मैं तो भाई तैयार हूँ भाई फिर से सिस्टम पाड़ने के लिए, क्योंकि सिस्टम के बिना काम चलना ही नहीं था और हम वापस आ गए। आप पहले ही जो सबसे डिफिकल्ट टास्क था उसी में बाहर हो गए थे, उसके बाद आप अपनी क्वालिटीज दिखा नहीं पाए। तो आप ये सारे सामने आपके कॉम्पिटिटर्स ही हैं एक तरह से। सर मैं स्टैंड से नहीं हारा था, मैं बस एक आंसर नहीं दे पाया। मैं उसको कंपेयर नहीं कर सकता कि हाँ मैं हार गया, क्योंकि मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया। अगर रनिंग में होता, अगर मैं रनिंग में हारता तो मैं मान जाता कि हाँ मैं भाग नहीं पाया। अगर कोई और टास्क होता, अगर मैं उसमें हारता, लेकिन उसमें जनरल नॉलेज की बात आ गई। किसी का जनरल नॉलेज अच्छा होता है, किसी का बेकार होता है। उन भाई ने पहले आंसर दिया, वो चले गए, पर वो बराबरी का मैच नहीं हुआ ना, तो मैं उसको हारना मानता ही नहीं। और वैसे भी मैं सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या हूँ और मेरे बिना सिस्टम हैंग होने वाला नहीं था, तो मैं वापस आ गया। जो ही आपकी जजमेंट है, और भाई को मैं बता दूं पहले ये ही जजमेंट है सर इनकी, ये गलत जजमेंट है। मैंने अपनी टीम को सपोर्ट किया, मैं खुशी खुशी बाहर गया। ये सोच रहे हैं कि इनको ये वापस आ गए हैं तो अपने कैलिबर पे आए हैं। अगर कैलिबर दिखाना है तो आप माइंड सेटअप का भी दिखा सकते थे वहां पे। सही बात है। ओनली रनिंग टास्क नहीं होते हैं, फिजिकल टास्क नहीं होते, मेंटल टास्क भी होते हैं, जिसमें मैंने अपनी टीम को पूरा सपोर्ट किया कि अभी भाई ने मुझे एलिमिनेट किया है तो मैं किसी वजह से किया होगा। और मैं सपोर्ट कर रहा था बाहर जाके भी कि मेरी टीम राइज करे, फॉल ना करे, पर आपकी टीम तो स्टार्टिंग से फॉल करती जा रही है। मेरी टीम को पता है कि मैं क्या चीज हूँ भाई। आप क्या चीज हो वो मैंने दिखाया था, वो तभी उन्होंने मेरे को हेलमेट किया। चलो लड़ाई ना करो। सलमान कुछ बोलना चाहोगे आप? बोलते नहीं, आज बोलो कुछ, यही टाइम है, फिर घर चल जाओगे क्या फायदा? भाई को पता है भाई सिस्टम हैंग हो चुका है और मैं नहीं उसको सुन तो ले पहले, सिस्टम पहले हैंग। सलमान किसका नाम है वो तो देखो पहले। भाई बाहर चला गया था, ये तो इसका लक अच्छा है जो आपने वापस बुला लिया, वरना ये आने वाला नहीं। हाँ सुन लिया वो क्या बोल रहा था, तभी बोल रहा हूं, पहले सुन ले वो क्या बोल रहे हैं। दोबारा तोड़ेंगे इसको वापस बाहर। मैंने तेरे को लास्ट टाइम भी बोला था कि तू आंसर देता हो गया, तूने ओवर बोल दिया था, तू मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। जब मैंने तुझे क्वेश्चन बोला ही था, मैंने तब तुझे बोल दिया क्वेश्चन में ही आंसर है। तेरी गलती यही थी, तूने आंसर बिल्कुल सही बोलने वाला था, तू मेरे से क्वेश्चन नहीं सुन पाया था। अभी सेम वही तू रिपीट कर रहा है, पहले उसको सुन तो ले वो बोल क्या रहे। सर मैं आपकी बात पे बिल्कुल गौर करूंगा और अगली बार से मैं ध्यान दूंगा, लेकिन बस मैं अपने कंटेस्टेंट से इतना यही कहना चाहता हूँ कि भाई सिस्टम फटेगा और सिस्टम फाड़ने वाला आ गया। बस भाई ये बोलते ही है, इससे होता कुछ नहीं है। बोलते रहते हैं ना करेंगे गोल भाई, हम बोल में नहीं करूंगा भाई, मैं ही करूंगा। उनको पता तो है नहीं कुछ। आपके हिसाब से अभी तक एक बार सिस्टम फटा इसका? एक बार भी सिस्टम नहीं पता है, 3 बार बता दो अगर हुआ यार। भाई बताओ भाई सारे बहुत कुछ बोल रहे हैं, मैं इसलिए चुप हूँ क्योंकि मैं एंड में आके सबको बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। नहीं आपकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसका भी उसने सिस्टम पाड़ा कोई। सिस्टम देखने को तो वैसे नहीं पाड़ा, बाकी जो ये बोल रहे हैं कि वैसे आंसर नहीं दिया गया, वो बात इनकी सही भी है पर गलत नहीं है। बट आप जो बोल रहे हो कि इन्होंने क्वेश्चन नहीं सुना, वो इनकी गलती मेरे को लगी। नहीं वो नहीं बोल रहा मैं गलती, बस मैं सिस्टम से कर रहा हूँ बात कि सिस्टम लगा आपको, आपने भी प्रीवियस देखे हैं। मैं ये नहीं बोलता ऐसे, तब मैं नहीं था, मैं तो बाइक आ गया। मैं ये नहीं बोलता कि इसे सिस्टम पाड़े ने, बट मैंने भी नहीं इतना किया, पर इतना भी कोई सिस्टम नहीं पाड़ा वैसे। आप सब एक दूसरे से मिले हो, मगर अखिल और हनी आपस में नहीं मिला एक बार। तो अखिल, हनी भी हमारी टीम का मेंबर है, वाइल्ड कार्ड आया था, आज आपके साथ ही खड़ा है। आपकी जगह आया था भाई, अपना जीतेंगे ये मैच। सर भाई बोलने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाना। सिस्टम पड़ेंगे भाई, टेंशन है भाई आपके वहम तोड़ेंगे हम। सर मैं तो बाहर जा रहे हैं। एक बात कहना चाहता हूँ, मैं भी वाइल्ड कार्ड एंड पे आया था और मुझे ऐसा लगता है कि वाइल्ड कार्ड का सफर जो रेगुलर कंटेस्टेंट होते हैं उनसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो बाद में आते हैं, वो पुराने बॉन्ड्स के बीच में इमर्ज होने की कोशिश करते हैं और वो बॉन्ड उनको मिल नहीं पाता। जो मुझे दिख गया था पिछले टास्क में, मुझे वैसे ही बाहर कर दिया गया था, पहले की बॉन्डिंग हो रखी थी। तो वाइल्ड कार्ड की एंट्री जो भी होती है वो मुश्किल ही होती है, वो मुश्किल सफर ही होता है। ये ना सोचे कि एपिसोड कम किए हैं तो वो पहले से राइज हो जाएगा और उसको राइज करने का मौका मिल गया है। कोई नहीं, अब आप थोड़ा सा रुक जाओ। ऑडियंस कंफ्यूज है कि हमने बोला था कि कॉमन पूल में सारे कंटेस्टेंट्स आएंगे,
मगर अभी भी 2 कंटेस्टेंट नहीं है जो दोनों लड़कियां हैं। मेरी टीम से मुस्कान गए थे और आशु की टीम में जो गैंग मेंबर होके भी बाहर हो गए, प्रेजेंट नहीं थे, अंजलि। तो ये दोनों ही मेडिकल रीजंस की वजह से बाहर है, मगर अभी भी गेम का हिस्सा बन सकते हैं। तो अब फाइनल मोड आ चुका है, सारा जितने भी गेम है आज की वो सारी इन दोनों पर निर्भर है। ये आपको अभी बताएंगे इन्होंने किसको सिलेक्ट किया है, किसको अपनी टीम में से बाहर निकाला है। तो अब हम पूछते हैं ऋषि और प्रियंका दोनों से कि आप पहले ये बताओ कि आपने उस टाइम क्या सोचा जब आपको इस कटघरे में डाला गया। पहले तो हम बहुत खुश थे क्योंकि हमें पता ही नहीं था हमें करना क्या है, पर जैसे ही हमें पता लगा कि हमें डिसीजन लेने हैं, वो भी इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने हैं, तो हमें थोड़ा डर भी लग रहा था कि हम कैसे करें, क्योंकि हम किसी को निकाल देंगे तो हो सकता है उन्हें हमारी वजह से बुरा भी लग सकता है कि भाई इन्होंने हमें इस वजह से निकाल दिया, उस वजह से निकाल दिया। तो हम बहुत प्रेशर में थे, बट फिर वही था कि हमें डिसीजन तो लेना ही है, तो हमने डिसीजन लिया है। बाकी वो हम बताएंगे कि हमने क्या डिसीजन लिया है। उससे पहले आप बताओ कि आपको दोनों गैंग लीडर्स ने सिर्फ आपको सेव किया, दोनों लड़कियों को, तो इस डिसीजन से आप क्या कहना चाहेंगे? गैंग लीडर्स को आप क्या सोचते हैं कि किस थॉट ऑफ प्रोसेस से उन्होंने सोचा होगा? क्योंकि लड़कियों का जो माइंड सेट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, और हम जो भी फैसला लेंगे वो हम अच्छा ही लेंगे। किसी को हम ये देख के नहीं लेंगे कि उसके नेगेटिव या फिर कुछ चीज़ों पे हम इमोशनली भी सोचेंगे, और किस तरह का परफॉर्म कर रहे हो भी बहुत स्ट्रांग होती है। माइंडसेट ठीक नहीं है इनका। नहीं, माइंड आशु भाई यहाँ से इस बात में लड़के को ज्यादा अच्छा होता है। इनका कहने का मतलब है कि लड़कियां जो है इनकी कंट्रोलिंग पावर ज्यादा अच्छी है। हाँ ये तो है। चलो तो अब आशु भाई आप क्या चाहेंगे, हम किससे पूछेंगे पहले किसने किस कंटेस्टेंट को चूज किया है? आपको पता है? बता सकते हो आप। ऋषि से शुरू करते हैं, प्रियंका फिर सेकंड फिर थर्ड। एक बार क्लियर कर देते हैं कि आशु भाई की टीम में टोटल 4 मेंबर्स की जगह थी, जिसमें एक रिजर्व हो गई थी ऋषि में, और मेरी टीम में टोटल 3 मेंबर्स की जगह थी जिसमें एक रिजर्व थी प्रियंका। तो अब मेरी टीम में बचे सिर्फ 2 कंटेस्टेंट लेने के लिए, और आशु भाई की टीम में बचे 3 कंटेस्टेंट। तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन ज़्यादा थे, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि मैं किन किन कंटेस्टेंट्स को लूँ और किन किन को डायरेक्ट स्किप कर दूँ? तो स्किप का सबसे पहले आपके दिमाग में कौन आएगी? भी आपके पास 8 कंटेस्टेंट थे, तो आप इसको नहीं लेना चाहते स्किप, जो पहले नंबर 1 पे स्किप जो आएगा। पहले मेरे पास अंजलि आई थी जिसको आप स्किप करना चाहते थे। हाँ जी। और आपके मन में प्रियंका? अखिल को आप स्किप करना चाहते थे पहले। और जो आपका नंबर 1 कंटेंडर था अपनी टीम में लेने के लिए, तो ऋषि आपकी टीम, पहले प्रियंका से पूछेंगे, प्रियंका आपकी टीम में कौन था? आप रुद्र आप सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मानते हैं? हाँ जी। उधर तो मतलब आप सेफ हो, आज आप टीम में वापिस आए नहीं हो, मगर अभी इन्होंने सिर्फ बता रहे हैं भी इन्होंने क्या किया। आप ये देखें कि आप किसकी टीम में आए हो, अगर आए हो तो, और अगर नहीं है तो यहीं से आपका सफर खत्म भी हो सकता है। तो रुद्र ऋषि आप बताओ, आपके दिमाग में किसको आप सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मानते हैं टीम में? अभी को। अभी को। हाँ जी। तो थोड़ा फील सेफ हो रहा है आपके, अगर ये भी तो देखना है कि इन्होंने पैसे खर्चे भी आपके ऊपर कि नहीं खर्चे, कितने खर्चे? और तो सबसे पहले प्रियंका आप बताओ, आपने कितने कॉइंस लेके फर्स्ट कंटेस्टेंट को चूज किया? मैंने फर्स्ट कंटेस्टेंट को विप्लव को चूज किया है 35,000 कॉइंस खर्च करके। तो विप्लव टीम सुधांशु में आ चुका है। कभी हो रहा था यहाँ पे भाई, आप देख सकते हो रिजल्ट। और प्रियंका मैम, आप सुधांशु सर के साथ मेरे को अगर चूज करते हो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप मेरे पिछले टास्क भी देख लीजिए। सुधांशु टीम कैप्टन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आगे के टास्क मैं आपको दिखा दूंगा मैं कैसे करने वाला हूँ। देखो टीम में आप वापस उनकी में आ चुके हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट मेरे को बहुत ज्यादा खुशी है क्योंकि आप इस योग्य थे, इस गेम के योग्य हो आप, कि इस गेम में आप रोक कर सकोगे। तो मोस्ट वेलकम है आपका यहाँ पे। जब हमें पता लगा ना कि विप्लव टीम में यार वापिस आ रहा, तो आशु ने बिना कोई उसके यही बोला कि शो सीरीज में आना जरूरी है, चाहे किसी की टीम में भी। मैं अब सीधी सी बात बोल रहा हूँ, मेरे को किसी का दुख नहीं हुआ, यहाँ से कोई गया नहीं गया, मेरे को दुख हुआ उस बंदे का, क्योंकि भाई वो बंदा अभी देखो स्ट्रगल ही कर रहे हैं, हम सभी स्ट्रगल कर रहे हैं, बट उसका स्ट्रगल बहुत ज्यादा है इस टाइम। वो अपनी फैमिली भी संभाल रहा है, अपने कामकाज भी कर रहा है, अपने ड्रीम साइड रख के इतनी दूर से यहाँ पे शो आ रहा है, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट वही है। आगे वो किसी के साथ भी खेले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका वेलकम है बहुत यहाँ। लाओगे सर मुझे आपका इतना प्यार, इतना सपोर्ट, पुरानी गाइडेंस। सर मैं इनकी गाइडेंस की सपोर्ट करता हूँ, और मैं अगर मेरी हेल्प मतलब जरूरत पड़ेगी मेरी टीम को, जो इनके लक्ष्य कदम है वो भी अपनी टीम में समर्पित करना चाहूंगा। बिल्कुल लेके आने हैं, तभी तो जीतेंगे हम, वरना जीत रहे हैं भाई।
थैंक यू आशु सर, थैंक यू सुधांशु सर, थैंक यू प्रियंका मैम एंड थैंक यू रेशी मैम ऑल्सो। नहीं चूज करने के लिए हाँ जी, क्योंकि अब आपकी टीम को पता चल जाएगा कि थोड़े खतरे में चलती है। तो रेसी तो खतरे में लग रही है भाई, हमारे लिए टीम के लिए अच्छा है। अब हम आते हैं रेशी के ऊपर भी, आपने फर्स्ट कंटेंडर किसको चूज किया और क्यों? मैंने मुस्कान को चूज किया। दुख तो हुआ है मेरे को कि आपने हमारी जो हमें टीम जोड़े रखते हैं उस कंटेस्टेंट को आपने चूज किया, मगर खुशी भी उतनी है कि वो गेम में वापस आ गए। यही बहुत है, हाँ जी। क्योंकि वो डिजर्विंग थे जो गए थे अभी तक। ये दोनों डिजर्विंग थे, औरों का तो नहीं बोलूंगा, बट ये दोनों डिजर्विंग थे। मुस्कान ने भी बेस्ट दिया और इस भाई ने तो दिया ही दिया था। ऐसा नहीं है भी और डिजर्व नहीं करते, मगर कुछ लोग होते हैं जिन्होंने कुछ छाप छोड़ी थी शो में, और हम इसीलिए उनकी बात कर रहे हैं। आप सभी डिजर्विंग हो, जो यहाँ खड़े हैं और जो प्रेजेंट नहीं है वो भी डिजर्विंग है। तो मन में ऐसा कुछ नहीं रखना है भाई इन्होंने आपको चूज नहीं किया या कुछ नहीं किया, अभी भी चांस है। तो अब इसके बाद देशी से हम पूछते हैं भी आपने अपना सेकंड कंटेंडर किसको चूज किया, सेकंड टीममेट? सेकंड सलमान। सलमान, तो आपका वेलकम है गेम में। सलमान, कुछ बोलना चाहोगे? बोलने से पहले हम सलमान के पहले हिम कॉइंस जानना चाहेंगे भी सलमान को कितने कॉइंस में लिया है आपने? 15,000। बहुत ज्यादा अमाउंट है वैसे। कितनी वैल्यू लगाई थी सलमान आपने? 25 लगाई थी, तो इसका मतलब आपने 10,000 हिम कॉइंस इनको हेल्प की, इनको दे के कि ये एक अच्छा टीममेट आपके लिए ले सके। तो अब आपकी टीम में आ चुके हैं, आशु की टीम में आ चुके हैं 3 कंटेस्टेंट्स, रेशी, मुस्कान, सलमान, और मेरी टीम में प्रियंका और विप्लव। अब हम देखते हैं जो बचे हुए कंटेस्टेंट्स हैं। मेरी टीम में बची है सिर्फ एक स्पॉट, और आशु भाई की टीम में बचे हैं एक स्पॉट। तो अब हम देखते हैं कि और मिलने वाले कितने हैं, 1 2 3 4। तो 4 में से आप 2 ही सिलेक्ट होंगे, एक 5 है अंजलि जी भी। तो अब किससे पूछें भाई? ऋषि से पूछें, आपकी टीम फुल कर दें? फुल कर देते हैं। तो बताओ जी। नेक्स्ट अभी। अभी भी टीम में आ चुका है, गेम में आ चुका है, तो मोस्ट वेलकम है अभी भाई। आशु भाई आपके फुल हो वापस आ चुकी है, बट आप क्या बोलना चाहोगे दोनों, मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि अभी गेम आगे नेक्स्ट लेवल आने वाली है। अगर ये सोचोगे ना कि हाँ मैं दोनों में से किसी की टीम में चल जाऊंगा, वहां भी भाई ये नहीं होगा। यहाँ पे पहले ही बता दूं मैं, चाहे सलमान ये तेरे लिए और अभी तेरे लिए गेम खेलनी पड़ेगी। अब तुम्हें वापिस लिया है, सोच के लिया है इसने। कुछ बोलो भाई, कुछ क्या करोगे आगे? भाई बोल रहा था कि मैं दिखाऊंगा, भाई बोलने से कुछ नहीं होगा, करके भी दिखाना। ठीक है भाई, अगर तुम्हें अपनी टीम में नहीं लगा कि मैंने तुम्हारी टीम में कुछ नहीं किया, तो मैं इनकी टीम में करके दिखा दूंगा। वो कुछ किया तूने, वो मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं। वो करा तूने, बेस्ट दिया तूने यहाँ पे, तू वहां पे भी बेस्ट देगा, वो पता है हमें सभी। ऐसे क्या बोलना चाहेगा तू? अपनी गेम के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ मैं। भाई गेम तो अब हम आगे दिखाएंगे, दिखाते आ रहे हैं, टास्क में अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा ही करेंगे। मतलब आप पहले जो खड़े थे, जब आप सेफ नहीं थे, गेम में नहीं आए थे, तब आपके मन में क्या चल रहा था और अब क्या चल रहा है? मेरा तो यही है कि मैं घर जाता जाता आज रह गया हूँ, पर जो भी आगे टास्क आएंगे, जो भी मेरी पिछली गलतियां थी, मैं उसको इम्प्रूव करूंगा और अपने आप को प्रूव करूंगा आगे के लिए। बहुत बढ़िया। तो अब आपकी टीम में कौन? हमारी टीम में एक स्पॉट रह गई है बस। अभी तो और किस को नहीं लिया यहाँ पे? अभी हमने मेरी टीम में हनी, रुद्र भी को भी नहीं लिया है, अखिल को भी नहीं लिया है। अखिल का तो पता लग गया मुझे नहीं लिया। दोनों में से चलो फिर बता ही दो फाइनली आप। तो मैंने सेलेक्ट किया है रुद्र को। मोस्ट वेलकम है रुद्र, आपने टीम में बहुत छाप छोड़ी है, मगर ध्यान रखना कि इन्होंने अपने टीम और अपने कनेक्शन को देखते हुए। कितने कॉइन्स में हुआ है सर ये? तेरे को क्या लेना, उसे तू टीम में वापिस आ गया। बट मैं ये कहना चाहता हूँ ना, जितने भी कॉइन्स में लिया है ना, मैं उनको उसका भी डबल करके दूंगा और उतना अच्छा करके दूंगा ना, और जिताऊंगा टीम को। मुझे पता है, इसीलिए मैंने तुम्हें लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम स्ट्रांग हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी टीम में वापस लिया है। वो स्ट्रांग नहीं थे जो बाकी थे, उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा कम स्ट्रांग था, क्योंकि रुद्र की मैंने गेम देखी है, उसकी मैंने उतनी गेम ज्यादा देखी नहीं है, उसके सिर्फ 2 ही टास्क हुए हैं, उतने मुझे लगा नहीं रुद्र के अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने रुद्र को सिलेक्ट किया। मैं बताना चाहूँ पूरे कंटेस्टेंट्स को कि प्रियंका के पास 70,000 हिम कॉइन्स थे, जो हमने इनको दिए, जो पहले हमारे अकाउंट में बचे थे, और जो भी आप सभी कंटेस्टेंट्स के वैल्यू लगा के दिए थे। और रेशी के पास 68,000 हिम कॉइन्स थे, जिसमें प्रियंका ने सबसे पहले चूज किया विप्लव को,
35,000 हिम कॉइंस यूज करके, और रेशी ने चूज किया मुस्कान को 13,000 हिम कॉइंस। 13 मेरे हिसाब से ठीक है, सेविंग होगी वो। उसके बाद मुस्कान के बाद रेशी ने चूज किया सलमान को 10,000 हिम कॉइंस यूज करके। उसके बाद प्रियंका ने चूज किया रुद्र को। तो बताओ आप खुद ही कितने में यूज किया। उनको लग रहा है कि मेरी वैल्यू आपने कम लगाई, तो आज बता दो। 35 पॉइंट्स। 35,000 कॉइंस में आपको यूज किया। हाँ, तो हाँ, मतलब 35,000। मेरी टीम के प्रियंका ने आप दोनों को सेम वैल्यू पे रखा है। और उसके बाद रेशी के पास बचे थे 45,000 हिम कॉइंस, मगर उन्होंने कॉइन सेव करते हुए, स्मार्टनेस दिखाते हुए अभी को चूज किया 5,000 हिम कॉइंस यूज करके। ये सारी गेम थी उसकी, ये बढ़िया है, यही तो है ना उसमें दिमाग है भाई, तभी उसको मैंने आज सेव करा। वो पूरी आगे की गेम लेकर और पूरी टीम को लेकर साथ चली है। मेरे को यकीन नहीं था कि आज अभी को सेव करी, बट इसने बोला कि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी अभी है। और तुम्हारा लास्ट टाइम क्या था कि रेशी को निकालना है, यही था। अभी का तो मैंने सुना था ये। हाँ, आज रेशी ने पता क्या बोला कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी सलमान नहीं अभी है, उसके बाद सेकंड सलमान है। मेरे को भी पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। तो बोलना चाहोगे आप निकालने लगे थे लास्ट टाइम? भाई हमने तो नहीं प्लान किया था रेशी मैम को निकालने का। वैसे होगी नहीं मैम सर, इनसे पूछ लो जाए टीममेट से। विप्लव भाई ने बोला था, विप्लव भाई आपने बोला था ना भाई, बोल सच बोलना। मैंने तो बोला मेरे को रेशी मैम ने सिलेक्ट नहीं किया, मैं तो मैम की टीम में गया हूँ, मैं सुधांशु सर की टीम में हूँ। पहले भाई ने बोला था कि मैं उड़ा होता तो उसकी जगह वो उड़ा देता, जो आपने किया मैं भी वही करता। तो मैं शायद सही निकल गया हूँ यहाँ। छोड़ो, अब जो भी हो गया। आप एक टीम मेंबर हो, बट आप क्या बोलना चाहोगे? आपको सबसे पहले आज इन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा था। मैं बोलना चाहूंगा, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इनका बहुत बहुत, कि आगे मैं आपको प्रूव भी करूंगा सबको, और दुखी नहीं करूंगा, किसको निराश नहीं करूंगा। आप कुछ बोलना चाहो? आपने मतलब आप टारगेटेड थे लास्ट टाइम, बट तब भी आपने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा। कुछ बोलना चाहो इन फ्यूचर के लिए? इन फ्यूचर के लिए मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि मेरा ना बॉन्ड अच्छा है अभी के साथ। मतलब गेम के बाहर मैं बोलना चाहूंगी, मेरे को अपने भाई की तरह लगता है, तो मैं इसीलिए मतलब मेरा फर्स्ट था कि मैंने अभी को तो रखना ही, चाहे और किसी को रखूं चाहे नहीं रखूं। और आज मेरी टीम के 3 कंटेस्टेंट खड़े थे। हमने 2 को चूज भी किया, मगर फिर भी 2 कंटेस्टेंट्स आज मेरी टीम से घर जाएंगे। तो प्रियंका आपने चूज किया किस बेस पे, और जिनको छोड़ा उनके बारे में कुछ बताइए कि आपका उनके साथ कनेक्शन कैसा? मेरा अखिल के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है, बट गेम के अकॉर्डिंग वो जो है थोड़ा ओवर हो जाता है। जब भी किसी गेम मतलब कुछ भी बात आती है गेम की, तो वो सोचता नहीं है कि मुझे क्या करना है, वो बिना सोचे ही कुछ भी कर लेता है। तो वो चीज़ जो है हमें आगे जाके मतलब प्रॉब्लम कर सकती थी, इसलिए मैंने उसको छोड़ा। ऐसा नहीं है कि वो खेल नहीं सकता, अच्छा है, बट वही है कि रुद्र और विप्लव के अकॉर्डिंग वो थोड़ा कम है, इसलिए मुझे अपनी टीम को जो है स्ट्रॉन्ग बनाना था, तो मैंने स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को ही चूज़ किया, उसको इसलिए छोड़ दिया। बाकी ये नहीं है कि मुझे उससे कोई पर्सनली कोई प्रॉब्लम है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम है, नहीं, बट जो टीम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने उन दोनों को चूज़ किया। तो 2 भाई मेरी टीम के थे और वो जा रहे हैं, तो मेरे को बहुत दुख हो रहा है, मगर हम आउट ऑफ द सीरीज मिलते रहेंगे। भाईचारा यूं ही रहना है साथ में। आपने मन के अंदर कुछ नहीं रखना, साथ है हमेशा, ठीक है? हिम वॉरियर्स पे नहीं, मगर हम किसी और सीरीज में या किसी और चीज में साथ रहेंगे, साथ काम करेंगे। भाई के साथ भी मेरा अभी बॉन्ड बना है, बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया भाई के साथ। भाई भी हमारे पहाड़ों से आते हैं, मैं भी बेसिकली पहाड़ों से, आप सभी को पता होगा, बट जो उनके साथ बॉन्ड बन गया था मेरा बहुत अच्छा बन गया था। बाकी ये बोलूंगा मैं कि देखो, ये तो जस्ट गेम है, अभी हमारी बिगनिंग है, अभी हमने बहुत कुछ करना है लाइफ में, हमारी शुरुआत है अभी हिमाचल में। हम साथ में सारे भाई बहन यहाँ पे सारे इस शो को आगे लेके चलेंगे। लाइफ अभी मतलब खत्म नहीं हुई है, अभी तो स्टार्टिंग हुई है। अखिल जाते हुए कुछ बोलना चाहेगा? मैं तो कहता हूँ बहुत बढ़िया किया, और मैंने भी बहुत बढ़िया किया। बाकी ऑडियंस पे मैं ध्यान नहीं देता, सिस्टम। अखिल दिल का बहुत साफ है, बोल जाता है कुछ चीज़ें, मगर फिर भी उसको वो रिस्पेक्ट बहुत करता है सभी बंदों की। तो थैंक यू हनी और अखिल सीरीज में आने के लिए। तो थैंक यू सर, मिलते हैं। आ जाओ भाई, ठीक है, सिस्टम फटेगा नहीं। ब्रदर, तो आज आप सभी ने देख लिया गेम कैसे वक्त रहते पलट जाती है। आज उदाहरण था कि हमेशा गेम केवल फिजिकली ही नहीं खेली जाती, मेंटली भी खेलनी पड़ती ही है।
हिम वॉरियर केवल एक ये गेम शो ही नहीं है, ये रियलिटी शो है, आप सभी को पता ही लग गया होगा। अब तो असली गेम तो अब शुरू होगी, क्योंकि हमारे जो हिम वॉरियर्स के कनेक्शन हैं जो बहुत कम रह चुके हैं, असली गेम अब शुरू होगी। तो थैंक यू सो मच, आज आपने जो भी किया बढ़िया ही किया। गेम खेलने के लिए ऐसा ही करना पड़ेगा, तो ये नहीं सोचना है आपने कि कोई निकल गया, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ गेम। तो बहुत बढ़िया करा जो भी आज आपने करा। आप अपने न्यू कंटेस्टेंट्स बोलना चाहें या पुराने के साथ मिल सकते हैं वहाँ पे अपनी टीम के साथ? थैंक यू हमें बचाने के लिए, थैंक यू। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मेरी टीम में आ चुका है विप्लव और रुद्र तो था ही था। प्रियंका ने बहुत ही स्मार्टली प्ले किया और एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाई है। तो आशु भाई, आपको क्या लगता है, आपकी टीम में कोई कमी है या पूरी है? नहीं, मेरी टीम तो बेस्ट है। मेरे पुराने 3 जो शेर हैं वो बेस्ट ही बेस्ट है। ऊपर से मुस्कान भी आ चुकी है, सॉरी शेर नहीं, बट जो भी है कि टीम मेरी वापस आ चुकी है और बेस्ट है। हम आगे भी ऐसे जीतते रहेंगे। बाकी दिस इज अ पार्ट ऑफ अ गेम, जो आज जा चुके हैं उनके लिए उनको भी बहुत बहुत थैंक यू, आप शो में आए हमारे। बाकी ये आपके साथ हम आगे भी बहुत जाएंगे। बाकी ये है कि आप जो भी आज सेव हुए हैं, सबसे पहले तो आप सभी के लिए, आप सभी को कंग्रेचुलेशन है। अपने लिए जोर से तालियां बजाया करो। तो आपको कैसा लग रहा है? सबसे बड़ी चेहरे पे स्माइल तो विप्लव की है। कईयों के वहम तोड़ दिए विप्लव ने। सारा था इम्बोरियस का कॉल आ गया, कहते वापिस आ जाओ। कुछ भी हो सकता है, वही तो है ना हिमवॉरियर। लोगों को लग रहा था ऐसा ऐसा ही कुछ हैगा ये, और बहुत कुछ। अभी हिमवॉरियर की शुरुआत हुई है हिमाचल में, अभी बहुत कुछ होगा। एंड हमें एक और नई चीज दिख रही है, जिनके साथ हम पहले कॉम्पिटिटर थे और वो हमारी टीम में है, जो हमारी टीम में थे वो हमारे कॉम्पिटिटर है। तो इसमें भी हमें कुछ भाई ट्विस्ट कभी भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। गेम थोड़ी रह चुकी है। वॉरियर से कोई कॉपी वाला सीरीज नहीं है, ओरिजिनल सीरीज है, रियलिटी सीरीज है और रियलिटी की तरह ही चलेगी। प्रियंका और ऋषि ने खुद ही अपना दिमाग लगा के ये चीज़ शॉर्ट की है, अपनी टीम बनाई है। तो हम चाहेंगे कि आप दोनों ही टीम को इकट्ठा भी रखें। ऐसा ना हो कि आपने टीम बनाई तो फूट डल गई उसमें, इकट्ठा करना भी आपका ही काम है। तो अगर मेरे पास अगर किसी भी टाइम कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरे और प्रियंका में कुछ होगा तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को ही आगे करूंगा। मेरे को कोई रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैं रह गया, बट आज इसने मेरे को सेव किया और बहुत अच्छी वैल्यू से भी किया, इसने मेरे को इसने लायक समझा। तो थैंक यू आपका बहुत बहुत, और अपना बेस्ट भी दूंगा, टीम को भी जिताऊंगा। बाकी जीतने की वो भी होएगी। हाँ जी, बस सुनने ही आए हो यहाँ पे, बोलोगे नहीं? हाँ बोलेंगे। मुझे लग रहा है इनके ट्राइपॉड की एक टांग लड़खड़ा दी है, जो ट्राइपॉड मजबूत है। जो इनकी टीम में बोलता था वो तो हमारे पास ही है। वो बोलता था और करता भी था। अब वही करेगा भी और हमें जिताएगा भी भाई। वो तो चलो गेम में पता लगेगा। लीडर का विश्वास मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, तो हमारे ऊपर आपसे ज्यादा है, मतलब आपसे ज्यादा वो हमारे ऊपर ट्रस्ट आप करते हैं। contestant वो तो भी अभी अच्छे हो। आपको मतलब ये कर रहे हैं कि आप नए नए आए हो, तो आपको थोड़ा सा बनता है मोटिवेट करना। मैं नया नहीं हूँ मैम, मैं पुराना हूँ। नहीं, पर अभी तो नए होना चाहिए। जिसको ठुकरा दिया गया था। Excuse me, I am an all contestant. Okay. एक्सक्यूज एक मिनट, आपने आप बोल रहे थे कुछ, हम बंदे हैं, हम दोनों के साथ ही चलते हैं। ऋषि आपको कोई टारगेट कर रहा था थोड़ी देर पहले, आप बता रहे थे कुछ टारगेट हो रहे थे किसी से, हाइट के लिए कोई बोल रहा था आपको, कुछ क्या बोल रहा था कुछ? तो जैसे उनके कि अपनी टीम मेंबर ही बोलते हैं। नहीं हमारे टीम के कोई भी नहीं बोलता है हमें, तो दूसरी टीम के ही बोलते हैं कि मतलब वो उनकी वो है कि वो कैसे। तो क्या बोल रहे थे, ऐसा क्या हो गया अभी? वो मैं बताऊं आपको, वो मुस्कान नहीं बोला था जो आपके नहीं, आज भी हुआ था शायद कुछ। हाँ, आज भी बात कर रहे थे दोस्त टाइम भी, बट इन्होंने अभी तक देख ही लिया होगा कि हाइट से कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि इनकी बड़ी हाइट में। नहीं तो आप नाम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो आप। रुद्र नहीं बोला था? नहीं बोला था तो बोला, तो इसमें क्या है? वो आपने भी क्या उखाड़ लिया बड़ी हाइट से? कभी कभी यही मजाक सुनना करता है चाहता था, मैम। तूने क्या कर लिया अगर उसकी हाइट छोटी है? वो जब से गेम खेल रही है ना, उसने 100% दिया है। आपसे तो गेम भी नहीं खेल हुई थी बीच में, वो उसकी हाइट छोटी थी ना, तभी उसने पहला टास्क सबसे बेस्ट किया था। तो यहाँ पे हाइट हुइट की ये चीजें ना करो, यहाँ गेम खेलने आए हो तो गेम खेलो। ये हाइट वेट उसका मोटा है, कहीं तो बीच में ऐसे ही बोल रहे थे कि हेल्दी है, उससे क्या ही होगा। तो भाई यहाँ गेम खेलना है, फिलहाल ना खुद की गेम खेल लो। बोला गया था इसलिए मैंने टारगेट किया। उसने बोला था तुझे? किसी ने बोला तो किसी का नाम ले लेना। फिर सुनने में आया था कि मेरे सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा है। अब उसको सभी ने बोला था उसका वेट ज्यादा है, पर तभी उसने अपना बेस्ट दिया। आपकी हाइट छोटी है तो वो कुछ कर नहीं सकती, तुम्हारे से सबसे बेस्ट कर रही है वो। आप यहाँ हिमाचल में एक बार सेट करने आए हो, फालतू चीजों में पढ़ने की तो आपको कोई जरूरत नहीं है। तो इस करके अपना एक बार सेट करो कि हमने हिमाचल का एक पहला ही सीरीज है
तो हमने इसमें एक अच्छा बार सेट लेवल सेट करके जाना है कि लोग पूरा हिमाचल हमें जानकारी याद करें हमारा नाम, ठीक है। तो थैंक यू आपका, और टीम में जोश दिखाना, सबको बोल रहा हूँ मैं, जो आशु की टीम में है वो भी, जो मेरी टीम में है नए वो भी। तो नए दौर से चलते हैं, और ध्यान रहे टिकट टू फिनाले वाला राउंड जल्दी आ सकता है, जल्दी हो सकता है। और अब फिजिकली मेंटली सारे तीनों से सभी प्रिपेयर हो जाओ। मैं खासकर टीम अपने वालों को बोलूंगा, अब बेस्ट हो फिजिकल में, नो डाउट, बट आगे ध्यान दिमाग भी रखो। गेम्स कुछ भी हो सकती है आगे, हमें भी नहीं पता है कुछ, बढ़िया अपना बेस्ट दो। जीतना है तो ऐसे नहीं चलेगा, गेम में उतरना ही पड़ेगा प्रॉपर आप सभी को। तो तैयार हो आप अब? यस सर। तो तैयार हो आप सभी नेक्स्ट एपिसोड के लिए? तो मिलते हैं सभी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए राम राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।